हेलो दोस्तों, नेक्स्ट लो इन इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे सीखेंगे 30 से ज़्यादा नए वोकैबुलरी। ये हमारी जो वोकैबुलरी मैराथन में स्टार्ट किया उसका पहला वीडियो है। तो यहाँ पर आपके मिलेगा ढेर सारे वोकैबुलरी जो करीब करीब 13,000 होंगे, जिसका आपका इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल तक जाएगा और आपको कभी किसी के सामने एम्बैरेस नहीं होना पड़ेगा आपके पुअर इंग्लिश को लेकर। तो प्लीज़, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप मीडियम लेवल के इंग्लिश लर्नर हैं या बेसिक भी है सीख रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को फॉलो कीजिए। देखिए, आपका इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल तक जाएगा। इसमें आपको मीनिंग भी मिलेंगे, जो वोकैबुलरी उसके उसके प्रोनाउंसिएशन गाइड मिलेंगे, तो कैसा उसको प्रोनाउंस किया जाता है उसके एग्जाम्पल्स में मिलेंगे। यहाँ पर ही आपको 150 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स सीखने को मिलेंगे, तो आपका कंप्लीट इम्प्रूवमेंट होगा इंग्लिश में। तो प्लीज़ वीडियो को अधूरा ना छोड़िए, पूरा देखिए। आपको मैं दावा कर सकता हूँ कि डेफ़िनेटली आपको लाभ होगा और आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार तबाही मचाएगी दुनिया में। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है अबाइक। हाँ, बैक, अबाइक। इसका मतलब होता है चौंक जाना या हक्का-बक्का रह जाना। चलिए इसका एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। I was taken aback by his honesty. She was taken aback when he proposed. The question took me aback. We were taken aback by the sudden news. His rude tone took everyone aback. हमारा दूसरा वर्ड है abandon. 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 प्लीज इसके प्रोनाउंसिएशन पर उच्चारण पर ध्यान दीजिए ताकि आप मिस उच्चारण ना करें। अदरवाइज आपका इंग्लिश अच्छा नहीं होगा, लोगों को इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। abandon इसका मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। द सोल्जर्स abandoned the fort. He abandoned his car in the flood. Never abandon your dreams. The project was abandoned due to lack of funds. She abandoned the hope of finding her pet. तीसरा है आदेश। आदेश जिसका मतलब होता है अपमानित करना, नीचा दिखाना। He abased himself before the king. Don't abase yourself for others' approval. The punishment abased his pride. She refused to abase herself by begging. Power should not be used to abase others. चौथा है अबेट। अबेट उच्चारण पर ध्यान दीजिए, गलत उच्चारण मत कीजिए। इसका मतलब होता है कम होना या घटना। द स्टॉर्म अबेटेड आफ्टर मिडनाइट। His engine abated slowly. We waited until current abated. The medicine helped abate the pain. The noise did not abate for hours. पांचवा है abduct. abduct. abduct इसका मतलब होता है अपहरण करना। The child was abducted by strangers. Police rescued the abducted girl. He was abducted for ransom. The movie is about alien abductions. Kidnappers abduct people for money. छठवा है अभयरंट। अभयरंट इसका मतलब होता है असामान्य, विचलित, विचित्र व्यवहार वाला व्यक्ति। His aberrant behavior shocked everyone. Scientists study aberrant animal behaviors. The child showed some aberrant habits. That was an aberrant reaction from me. Such aberrant ideas are not acceptable. सातवां अबेट। अबेट क्या अबेट छुटा जा इसका मतलब होता है उकसाना, गलत कार्य में सहायता करना। He abetted his friend in committing the crime. No one should abet violence. The manager was accused of abetting fraud. Fraud मतलब सहायता दिया फ्रॉड में, उकसाया फ्रॉड के लिए। They abated the thief to escape. Law punishes those who
हैबिट क्रिमिनल्स। आठवां है अबेयंस, अबेयंस, इसका मतलब होता है स्थगन, रोक, स्थायी विराम, स्थायी विराम। द प्लान इज इन अबेयंस फॉर नाउ, all decisions were held in abeyance, his promotion remains in abeyance, construction construction work is in abeyance due to rain, the rule was kept in abeyance temporarily। ये मतलब टेम्परली रुक जाता है कोई काम, परमानेंट नहीं, टेम्पररी अबेयंस। आभार, 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 इसका मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। एग्जांपल्स देखते हैं। आई अभार loyalty to animals, she abhors lying and cheating, we all abhor injustice, he abhors violence of all kind, good people abhor hatred। तो अच्छे पीपल है उनसे वो नफरत करना, सिद्ध तो उससे हेट करते, उससे नफरत करते हैं। वो कहते हैं गुरु जी बहुत अकन यार वाइड है दसवा है अवॉइड, हाँ बाइड, इसका मतलब होता है पालन करना या करना या मानना है। इसका तीन मतलब है, उसका मतलब आप परसेंटेज के मिसाल समझ सकते हैं। वी मस्ट अवॉइड बात दिला, ही कैन नॉट अवॉइड डिसऑनेस्टी, स्टूडेंट्स शुड अवॉइड बाय स्कूल रूल्स, आई कैन नॉट अवॉइड हिज रूड बिहेवियर, उसका रूड बिहेवियर उससे सहन नहीं होता। दे विल अवॉइड केयर टिल मॉर्निंग, यही ठहरेंगे, ठहरना यहाँ पर अवॉइड को मीनिंग है। एब्जेक्ट, 11वां है एब्जेक्ट, एब्जेक्ट इसका मतलब होता है दयनीय, अत्यंत नीचा, निराशाजनक। दे लिव्ड इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी है। द रिफ्यूजीज वर इन ऑब्जेक्ट कंडीशंस, हिज अपॉलजी वाज फुल ऑफ एब्जेक्ट रिग्रेट, ही फेस्ड एब्जेक्ट फेलियर इन हिज बिजनेस, नो वन डिजर्व्स टू लिव इन एब्जेक्ट मिजरी। एबिलिटी, 12वां है एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्षमता, योग्यता, कौशल। सी हैज एबिलिटी टू स्पीक 5 लैंग्वेज, मतलब वह 5 भाषा बोल सकती है। हार्ड वर्क इम्प्रूव्स योर एबिलिटी, हार्ड वर्क हर कोई इसको क्षमता को इम्प्रूव करती बढ़ाती है। एवरीवन हैज सम स्पेशल एबिलिटी, द टेस्ट मेजर्स योर रीजनिंग एबिलिटी, विथ एबिलिटी एंड एफर्ट सक्सेस इज सर्टन। जब आप क्षमता रखते हैं और एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, तो सक्सेस निश्चित है। और आप भी प्रयास करते रहिए, सक्सेस भी आपको भी सहूलत मिलेगी, इंग्लिश सीख जाएंगे आप लोग। 13वां है अब्जूर, अब्जूर इसका मतलब होता है त्याग करना, शपथ लेकर छोड़ना। ही अब्जूर्ड हिज ओल्ड बिलीफ्स, द किंग अब्जूर्ड वायलेंस, दे अब्जूर्ड लॉयल्टी टू द ब्रेन, से abjured her luxurious lifestyle, the monk abjured all worldly pleasure। जो मान पर जो संत है उसने वो आल दुनिया के सब बहुत ज्यादा सुपर लग्जरियस लाइफ स्टाइल को छोड़ दिया। अब है 14वां अबलेज, अबलेज इसका मतलब होता है जलता हुआ, चमकता हुआ या जोश से भरा। इसकी कई मीनिंग है जो आपको सेंटेंस से समझ में आएगा। द बिल्डिंग वॉज अब्लेज विथिन मिनट्स, मतलब बिल्डिंग जल गया। द स्काई वॉज अब्लेज विथ फायर वर्क्स, मतलब यहाँ पर फायर वो फटाके हैं उससे अब्लेज, द फटाके। हर आइस वेयर अब्लेज विथ एंगर, मतलब बहुत ज़्यादा इंद्रिय था। द सिटी वॉज अब्लेज विथ लाइट्स एट लाइट, हिज हार्ट वॉज अब्लेज विथ पैशन, जैसे आप हार्ट होना चाहिए अब्लेज, फैशन इंग्लिश स्पेसिफिकली फैशन की अब्लेज होना चाहिए। अबलूशन, 15 है अबलूशन, इसका मतलब है स्नान, शुद्धिकरण, धार्मिक स्नान। ही परफॉर्म हिज मॉर्निंग अबलूशन रिपोर्ट कराया। अबलूशन इज पार्ट ऑफ मेनी रिलीजियस रिचुअल्स, जैसे हम लोग पूर्णिमा में नहाने जाते हैं ना, एक कोई के नदी में या सुबह नहाते हैं, वही अबलूशन है। यू पीपल went to the river for ablution, the monk completed his ablution in silence। क्लीन वाटर इज इसेंशियल फॉर ablution, साफ वाटर है जो साफ करियर है वो
जरूरी होता है अब मिशन के लिए, धार्मिक स्नान के लिए। 16वां है अबॉर्ट। अबॉर्ट रद्द करना, अधूरा छोड़ देना, बीच में टोक देना। इसका मतलब कहते हैं द मिशन वॉज अबॉर्टेड ड्यू टू बैड वेदर, they decided to abort the landing. The doctor had to abort the obituary. The program aborted because of a error. The pilot aborted the takeoff. दो पायलट थे उसमें, थे थे आपको रोक कर दिया, बीच में ही रोक दिया। 17वां है हमारा अबोमिनेट। अबोमिनेट, अबोमिनेट गौर नफरत करना, घृणा करना हो। आई अबोमिनेट cruelty to animals. He abominates dishonesty. They did abominate all form of violence. We abominate injustice in any form. She abominates people who lie. जो लड़की जो महिला है वो पसंद नहीं करती जो लोग झूठ बोलते हैं। 18वां है अबोरिजिनल। अबोरिजिनल इसका मतलब होता है आदिवासी या मूल निवासी। द अबोरिजिनल ट्राइब्स lives in the forest. Australia has many aboriginal communities. Aboriginal art is world famous. The government protects aboriginal rights. The aboriginal culture is very rich. जो आदिवासी कल्चर, जो मूल्यवासी कल्चर है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध है। 19वां है अबॉलिश। अबॉलिश इसका मतलब होता है समाप्त करना, समाप्त घोषित करना। Slavery was abolished long ago. The law was abolished by the few governments. We must abolish child labor. The king abolished unfair taxes. Many countries abolished the death penalty. बहुत सारे देश हैं जिसने जो मौत की सजा दी जाती थी उसको बंद कर दिया है, रोक दिया है, खत्म कर दिया है। 20वां अवार्ड। अवार्ड उसका मतलब होता है निवास, घर या ठिकाना। वेलकम टू वाई हम्बल अबाउट। This house is their permanent abode. The saint abode was in the mountains. Heaven is abode of peace. They built a beautiful abode by the river. उन्होंने रिवर के पास में, रिवर के किनारे में एक ठिकाना बनाया, घर बनाया। अब नॉर्मल, एब नॉर्मल। 21वां एब नॉर्मल इसका मतलब होता है असामान्य। नॉर्मल होता है ना उसका ये एनोनिमस है, एंटोनिम है। इसका मतलब असामान्य, विचित्र, अप्राकृतिक। His behavior is quite abnormal today. The doctor found on abnormal growth. The temperature was abnormally high. Don't worry, it's nothing abnormal. She had an abnormal fears of height. वो बहुत ज़्यादा डरती है, असामान्य डर है हाइट से, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से। 22वां एबनिगेट। एबनिगेट इसका मतलब होता है त्याग करना, इनकार करना या आत्मसंयम रखना। द मॉन्क abnegated all worldly pleasures. He abnegated his right to the property. Two leaders abnegate personal interest. She abnegated her comfort for her children. Abnegating desires bring that abnegating desires brings peace. जो कभी कभी हम त्याग करते हैं, जो जो वर्ल्डली प्लेजर्स को छोड़ देता हो, कभी कभी हमारे जीवन में शांति भी लाती है। अबाउंड अगला है 23वां है अबाउंड, जिसका मतलब होता है कोई चीज जब प्रचुर मात्रा में होता है। तो सम फिश अबाउंड्स इन दिस लेक। अपॉर्चुनिटीज अबाउंड फॉर हार्ड वर्क। द फॉरेस्ट abounds with wildlife. 30 good ideas abound in the native. Festival abound in India. लगता है बहुत ज़्यादा फेस्टिवल की मात्रा पाई जाती है भारत में, बहुत ज़्यादा फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे होली है, दीपावली है, छठ है, सो ऑन। 24वां अबॉर्टी। अबॉर्ट तो जिसका मतलब होता है असफल, निष्फल या अधूरा। द अटेम्प्ट टू climb the mountain was abortive. Their plan turned out to be abortive. He made an abortive effort to start a village. The rebels
launched an about to attack. The peace talks in between and about to result. जो peace talk है, जो शांति वार्ता है, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया है। जो एक्सपेक्टेड थे, जो आशाएं की जा रही थी, वो नहीं थे। 25वां अबाउट, जिसका मतलब होता है के बारे में, चारों और लगभग। आई वॉज टॉकिंग अबाउट, तुम्हारे बारे में। यहाँ पर मतलब व्हाट इज दिस बुक आउट, यह बुक किसके बारे में है। देयर वेर पीपल ऑल अबाउट द हाउस, घर पे चारों ओर लोग थे। इट्स अबाउट 5 किलोमीटर अवे, ये करीब 5 किलोमीटर दूर है। डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर। आप देखते हैं 26वां ब्रेड। हाँ, ब्रेड, इसका मतलब होता है घिसना, रगड़ कर हटाना। द रफ surface abraded my skin. Constant friction abraded the metal. His shoes were abraded by walking on stones. The wind abraded the rock surface. Don't abrade the paint with hard brush. 27वां abrupt, abrupt, अब रब, उसका मतलब होता है अचानक, रुखा या कटुआ। His departure was very abrupt, अचानक था। The meeting ended abruptly, अचानक से। She gave a abrupt answer. The car stopped abruptly. He has a abrupt manner of speech. तो बहुत ज़्यादा बीच बीच में बोल देते, अचानक से बोल देते को रोड होता है। 28वां एब्रोगेट, 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 किसका मतलब होता है रद्द करना, निरस्त करना। द गवर्नमेंट abrogated the old law. The treaty was abrogated after the war. Parliament can abrogate outdated rules. The agreement was abrogated by mutual consent. The rights were abrogated unfairly. जो उनके अधिकार है वो खत्म कर दिया unfairly। फेयर तरीका नहीं था, उचित तरीका नहीं था। तो 29वां अब्रॉड, अब्रॉड इसका मतलब होता है विदेश। He went abroad for higher studies. She has many friends abroad. They dream of working abroad. My brother lives abroad. News of event spread abroad quick में। 30वां अब्रिज, अब्रिज इसका मतलब होता है संक्षिप्त करना, छोटा बनाना, स्पेशली बुक को, स्पीच को या टेस्ट को। द एडिटर abridged the long novel. Please abridge your speech to 5 minutes. The book was abridged for students. They released an abridged version of the film. Abridging freedom of speech is one. जब आप फ्रीडम स्पीच जो करने का अधिकार है इसको छोटा कर देते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करते हो, गलत होता है। 31वां अब्रेजन, अब्रेशन, अब्रेशन, इसका मतलब होता है घिसाव, छिलना या रगड़ से चोट। He suffered minor abrasion on his head. The metal showed the sign of abrasion. Constant use causes abrasion of food. Fan causes abrasion on glass surfaces. The patient had several skin abrasions. Abrased, abrased, 31वां abrased, इसका मतलब होता है समान स्तर पर, साथ साथ। They walked to abreast on the road. The soldiers marched for abreast. The bikes were parked abreast. इसका मतलब है सर साइड साइड में पार्क, साथ साथ पार्क किए गए दोनों बाइक को। They sat abreast at the table. The trees stood abreast along the path. 33वां abreast of, abreast of, इसका मतलब होता है नवीनतम जानकारी से अवगत करना, अपडेट रहना। He keeps abreast of current affairs. Teachers should stay abreast of new methods. She is always abreast of fashion trends. Journalists must keep abreast of new development. Stay
अबरेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मतलब यहाँ पर है जानकारी रखो, अप टू डेट रहो, टेक्नोलॉजिकल जो तकनीकी बदलाव हो रहे हैं उनसे। तो आज के लिए इतना ही, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी। जैसे वो इस वीडियो को कई बार देखिए ताकि आपका ये रिवीजन हो जाए। ये बहुत ही उपयोगी 33 वर्ड्स है और आपके वोकैबुलरी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, एनहांस करेगा। और मैं लगभग 10,000 से ज़्यादा वोकैबुलरी आपको सिखाने जा रहा हूँ इसमें, लगभग 13,000 से ज़्यादा। 10,000 यहाँ पर थंबनेल में इमेज में आप देख सकते हैं, लेकिन ये 13,000 से ज़्यादा, मैं 10,000 ही लिखा हूँ, लेकिन ये 13,000 से ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। जिसके आपको इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की आपकी पहुँच जाएगी वो। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, कई बार देखिए, और जो आप वर्ड सर्च करते हैं उनको भी डेली कन्वर्सेशन में उपयोग में लाइए। आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 5-5 एग्जाम्पल्स हमने देखा, तो 150 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपने सीख लिए, सेंटेंसेस सीख लिए, तो आपका इंग्लिश और भी यहाँ पर आपको प्रोनाउंसिएशन गाइड भी मिलेगा, तो आपको जो चरण है वही बहुत अच्छा इम्प्रूव हो रहा है, सेंटेंसेस सीख रहे हैं, जो कि आपको अलग-अलग वीडियो में मिलेगा और वीडियो में यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सब कुछ एक ही जगह मिल जा रहा है। आप आपका कंप्लीट लर्निंग हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को फ़ॉलो कीजिए, इस चैनल को फ़ॉलो कीजिए। मैं दावा कर सकता हूँ कि आप लोगों का इंग्लिश लेवल के एडवांस होगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त है। सो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, सुझाव है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर अप्लाई करूँगा, ज़रूर उसको एड्रेस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही था। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।